BA इज अ टेक्नो फंक्शनल रोल। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे और कुछ सीख पा रही हूँ। आई नीड टू, या तो आप बता दो कुछ चेंज कर दो, नहीं तो मैं चेंज कर दूंगी, वो वाली बात है। मतलब अपने जॉब में आप काफी वोकल रहे हो। हाँ, ये मैं नहीं हूँ, यानी मेरे को लगता है अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर मिलेगा नहीं। लर्निंग अब मेरी खत्म हो रही है, तो यू नीड टू पुश योर सेल्फ। आप कुछ भी नया उठाओगे ना तो देयर विल ऑलवेज बी अ लर्निंग कर्व। फीमेल्स के लिए ना सिर्फ काम नहीं होता, देयर इज अ फैमिली, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट गो इन द बैकग्राउंड। आपकी ग्रोथ के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम्युनिकेट करना सीखे। फॉरेन कंट्रीज के जो लोग मैनेजरियल पोजीशंस में थोड़ा सा बेटर वैल्यू करते हैं आपके टाइम को, उनके हिसाब से अगर आप 5 बजे के बाद काम कर रहे हो तो उनको लगता है कि क्यों कर रहे हो, आज का काम हो गया, आप जाओ, आप स्पेंड करो फैमिली टाइम, पर्सनल जो भी करना है करो। वर्क इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट इज नॉट माई होल लाइफ। उसमें डिजाइन डाल दो, आपको कोड भी लिख के दे देगा। पहले मैंने स्विच किया, 95% पे मेरा स्विच हुआ। अच्छा, मैं एमटेक करने के बाद भी ये इतना कमा रहे हैं, मैं बीटेक करने के 2 साल का एक्सपीरियंस लेके भी मैं इतना कमा रही हूँ। कंपनीज जब हायर कर रही हैं, वो पे कर रही हैं, तो दैट इज वन फैक्टर जो वो कंसिडर करते हैं कि अच्छा इसने ये सर्टिफिकेशन कर रखी है, आता हो चाहे ना आता हो। अभी अगर कहीं बोले ना कि ऑफिस जाना है तो लगता है यार तैयार होना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, कम्यूट करना पड़ेगा, बहुत बड़ी चीज लगने लग जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है रिपांशी, जो कि बिजनेस एनालिस्ट है, जिन्होंने अपने करियर में 3-4 बार पिवट करा। पहले QA थी, फिर उन्होंने डेवलपमेंट किया, फिर उन्होंने मैनेजरियल रोल किया। नाउ फाइनली शी इज़ डूइंग BA। अगर आप फ्रेशर हो और या आप स्टिल सोच रहे हो कि मुझे करियर स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए तो कब करना चाहिए, तो ऐसी कुछ बातें हैं, क्योंकि रिपांशी के पास ऑलरेडी करियर स्विच का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपना करियर कैसे स्विच किया, क्या चीज़ें हेल्पफुल रहीं, क्या चीज़ें उन्हें चैलेंजेस आए। आइए हम रिपांशी से जानते हैं। एज अ BA आपने क्या क्या चैलेंजेस देखे, कैसे आपने इस जर्नी को देखा, क्या क्या चैलेंजेस आए कि लगा कि यार अब BA में ही मुझे स्विच करना चाहिए, क्या रही इसके पीछे की कहानी? देखिए, ऑनेस्टली जब मैं छोटी थी आई वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। आई थिंक ये सारे सारे बच्चों का ना कुछ ये डॉक्टर और एस्ट्रोनॉट कॉमन होती है, टीचर्स तो ये होता है। ऑल्दो जब 12th आया, PCM लिया, तो आई वाज स्टिल कीन कि मेरे को किसी एस्ट्रोनॉमिकल वाले कॉलेज में जाना है। थोड़ा बहुत सर्च भी किया, मेरे पापा लेके गए मेरे को लखनऊ में, वहाँ पे देयर वाज अ कॉलेज, जो कुछ भी इनसाइट्स मिले। At that point of time there was one college in चेन्नई, वहां पे लेकिन there was कि नहीं हमें 5-6 लाख डोनेशन चाहिए, थोड़ा सा आई बैक ऑफ, इस तरह से नहीं जाना है मुझे। तो वही स्टेट एग्जाम्स, तो वहां पे सिलेक्शन हुई। आई एंटर्ड माय कॉलेज गलगोटिया, वहां पे मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया और काफी इंटरेस्टिंग भी था और मेरे को था कि मेरे को यही ज्वाइन करना है। बट प्लेसमेंट के टाइम पे मेरा सिलेक्शन भी हुआ एक कोर कंपनी में जिसे कहते हैं, फिर कंप्यूटर साइंसेस वाली ऑब्वियसली उसमें भी हुआ, बट देयर वाज अ पैकेज डिफरेंस। मुझे क्या लगता है कि व्हेन वी आर इन अ स्टार्टिंग फेज, सिंस आई हैव अ बिजनेस फैमिली, so there was no one to guide me। मेरे लिए भी था अच्छा यहाँ पे पैकेज ठीक मिल रहा है तो हम यहाँ चले जाते हैं, वहां पे कम मिल रहा है। ये किसी ने स्विच नहीं दबाया कि भाई वो तो कंप्यूटर वाली कंपनी है और वो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कोर कंपनी मिल रही है। तो दैट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो जो हो गया सो हो गया। इन्फोसिस ज्वाइन किया, वहां पूरी ट्रेनिंग करी, फिर जैसे हमारी 6 months की ट्रेनिंग थी मैसूर में, देयर इज अ जनरल ट्रेनिंग और फिर एक स्पेसिफिक वाली हो जाती है। देन वी गेट टू चूज आवर प्लेसेस। देयर वाज दैट वन पॉइंट इन लाइफ जहां से चीजें शेप होती है, तो मैंने चंडीगढ़ डाला बिकॉज वो घर के पास था। तो लोगों के ना फैक्टर्स बहुत अलग अलग होते हैं। उस समय आप नाइव कह लीजिए कि भाई मेरी प्रायोरिटी थी कि भाई घर के पास रहेंगे, और देन अगेन चंडीगढ़ में आपको जो प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और जो आपको बैंगलोर या पुणे में या हैदराबाद में प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत डिफरेंस है। प्रोजेक्ट क्वालिटी, द टाइप ऑफ वर्क यू गेट, द टाइप ऑफ एक्सपीरियंस यू गेन, द डिफिकल्टीज इन द चैलेंजेस, तो वो बहुत डिफरेंस है। तो मैंने चंडीगढ़ ले लिया। अब गिवन एट दिस पॉइंट इन लाइफ, अगर मेरे को कोई बोले ना कि कोई वो डिसीजन चेंज करना है, तो एक डिसीजन होगा शायद मैं सेमीकंडक्टर वाली कंपनी ज्वाइन कर लेती, और वो नहीं तो सेकंड डिसीजन यही चेंज होता है कि शायद मैं बैंगलोर या पुणे कुछ ऐसी जगह चूज करती इंस्टेड ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ आए, देयर वाज अ प्रोजेक्ट, वो था उनका ही सेमीकंडक्टर, क्वालकॉम वगैरह, हम उस जो अपने कंप्यूटर्स में प्रोसेसर्स लगते हैं उनकी टेस्टिंग थी।
थी, यानी डेवलपमेंट भी होता था, देयर वाज अ फ्रेमवर्क, पूरा उसका डेवलपमेंट भी होता था, एंड देयर वाज अ टेस्टिंग थिंग एज वेल। ये वेरिफिकेशन वाला डिपार्टमेंट था, वो थोड़ा सा सफर कर रहा था बिकॉज द क्लाइंट वाज वेरी डिफिकल्ट। उन्होंने हमारा इंटरनल एक छोटा सा सी वगैरह का टेस्ट लिया। हम लोग 3-4 जने थे जो मैसूर से इधर चंडीगढ़ आए थे इन द सेम टीम, तो मेरे को उन्होंने क्यूए में वेरिफिकेशन में डाल दिया। सो इट वाज नेवर अ डिसीजन दैट आई टुक कि मेरे को वैलिडेशन वेरिफिकेशन में टेस्टिंग में जाना है या मुझे डेवलपमेंट में जाना है। वी आर लाइक 21-22 ईयर्स ऑफ एज, और उतना ही पता होता है जितना सुना होता है, और घर में हमारे ज्यादा कोई सुनाने वाला करने वाला था नहीं। देयर वाज नो वन टू गाइड। मेरा भाई भी है, ही इज आल्सो इन द सेम लाइन, नाउ ही हैव स्विच्ड, ही वाज इन द सेम लाइन। तो तब हमारी उसको जो गाइडेंस थी, जो एडवाइसेस थी, वो थी जो हमें नहीं मिली, एंड वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस। अब इधर क्यूए में मिला, इट वाज मोस्टली मैनुअल टेस्टिंग। थोड़ा बहुत उन्होंने विद टाइम, जैसे बाद में टीम थोड़ी रैम डाउन हो गई, अर्लियर देयर वर 3 पीपल, फिर एक ही जने उनको चाहिए था, तो आई वाज the appropriate one. There was one another जो कि ज्यादा एक्सपीरियंस था, तो वो he was like overqualified for the task, and there was one a fresher, तो उन्होंने कहा नहीं ये ठीक है, रिपार्शी ठीक है। So I continued there. साल भर मैंने जो पहले काम किया, I learned a lot, but उस साल के बाद जो मैंने काम किया, that was just repetition of what I used to do. तो वहाँ पे ना थोड़ा सा मेरे को लगने लगा यार अब यहाँ ना लर्निंग कर्व मेरा फ्लैट हो गया है, कुछ है नहीं सीखने के लिए। तो वहाँ पे जैसे जो भी मैनुअल टेस्टिंग, थोड़ी बहुत ऑटोमेशन, थोड़ा बहुत स्क्रिप्टिंग वगैरह हमने करी, यूनिक्स और ये सब किया। सी में था मोस्टली काम, कोई ये भी नहीं था कि बहुत भाई मैं अच्छी सी टेक्नोलॉजी में काम कर रही हूँ, बस वेरी बेसिक वाली टेक्नोलॉजी। तो वो हुआ, फिर देन आई स्टार्टेड पुशिंग माय मैनेजर कि भाई मेरा यहाँ पे हो गया, आई नीड टू स्विच चीजें। दिस इज समथिंग जो मैं क्लियरली अपने मैनेजर्स को कम्युनिकेट किया है, कोई सिग्नल्स दे के नहीं है, कुछ वैसे नहीं, डायरेक्टली किया। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे और कुछ सीख पा रही हूँ, आई नीड टू, या तो आप बता दो कुछ चेंज कर दो, नहीं तो मैं चेंज कर दूंगी, वो वाली बात है। मतलब अपने जॉब में आप काफी वोकल रहे हो। हाँ, ये मैं नहीं हूँ, यानी मेरे को लगता है अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर मिलेगा नहीं, वो वाली बात है। तो मैंने बोला कि मेरे को चेंज चाहिए, हो गया वो प्रोजेक्ट रैम डाउन हुआ थोड़ा सा, कुछ और लोगों को उन्होंने हायर कर लिया। देन आई केम डाउन टू थोड़ा सा डेवलपमेंट वाला, मैंने कहा मेरे को चेंज चाहिए, कुछ भी दे दो, ये नहीं करूंगी। तो डेवलपमेंट में आए, इट वाज फ्रंट एंड हमें डेवलप करना था, बायोस सिस्टम हमें वो स्क्रीन डेवलप करनी थी फॉर डेल के लिए। अगेन काम हमारा सी में ही था, जो डेवलपमेंट थी वो सी में ही थी, बट दैट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, गोइंग थ्रू डिफरेंट फाइल्स, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे अचीव करना है। तो दैट वाज लाइक अ गुड लर्निंग कर्व था वहाँ पे। अच्छा 1-1.25 साल 1.5 साल मैंने वहाँ पे भी काम किया, हमने वो चीजें डेवलप की। प्लस क्या होता है डेवलपमेंट में, व्हेन यू हैव अ प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, जब आप कुछ कर रहे होते हो और आपको दिख रहा होता है, तो देयर इज अ डिफरेंस, तो लगता है कि हाँ आप कुछ इनपुट दे रहे हो। पहले जो था, जो क्यूए में थी, देयर वर पीपल जो डेवलपमेंट में भी थे, बट वो फ्रेमवर्क में काम करते थे, तो उनको काम दिखता नहीं था, यानी देयर वाज नॉट अ विजुअल। आप बैकएंड पे, बैकएंड वाले आर्किटेक्चर वाले सिस्टम में काम कर रहे हो, और फिर धीरे धीरे ना देयर वाज अ प्रोग्राम इन इन्फोसिस इटसेल्फ, अगर किसी को स्विच करना है, बिजनेस फंक्शनल रोल में स्विच करना है, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। देयर वाज अ राउंड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, थोड़ा बहुत इंटरव्यू, एंड देन दे मेड अ सिलेक्शन, और उसके बाद हमारी कुछ ट्रेनिंग हुई। वी वेंट टू बैंगलोर फॉर अ मंथ। बाकी सारे जो डिफरेंट डोमेन्स होते हैं अपने, और एक बिजनेस एनालिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हाउ यू गैदर रिक्वायरमेंट्स, हाउ यू कैप्चर देम, क्या आपके यूज केसेस होते हैं, BRDs, ऑल ऑफ दोस टेक्निकल थिंग्स टू बिकम अ BA। तो वो सारी चीजें डिस्कस हुई, बट उससे पहले जो मेरी मोटिवेशन थी वो सिर्फ क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि मेरे को था कि अच्छा अब हमने ये थोड़ा बहुत देख लिया, और अब देखते हैं कि पीछे बिजनेस साइड पे क्या होता है। ऑनेस्टली मैं बहुत टेक्निकल टाइप की नहीं हूँ, मैं क्यूरियस हूँ चीजों को लेके, तो मेरे को था कि नहीं अब वो वाली चीज हम देखते हैं, हाउ थिंग्स वर्क। देन पूरा प्रोसेस हुआ, जब उसमें सिलेक्शन हो गया, प्लस देयर वाज एन एडिशनल सैलरी हाइक भी मिल जाएगा, तो देयर वर कपल ऑफ मोटिवेशन फैक्टर्स थे वहाँ पे। फिर दे डिवाइडेड अस इनटू डिफरेंट स्ट्रीम्स, किसी को बैंकिंग मिल गया, किसी को रिटेल मिल गया, मेरा मैन्युफैक्चरिंग डोमेन था। तो वहाँ पे जब हमने किया काम, हमारी ट्रेनिंग वगैरह हुई, देन आई गॉट अ प्रोजेक्ट इन पुणे, जो हमारे एलिवेटर्स वाले हैं। वहाँ पे देयर आई वर्कड एज अ चेंज एंड रिलीज मैनेजर, यानी अगेन इट वाज अ क्लाइंट फेसिंग रोल, डायरेक्टली मैं क्लाइंट से बात कर रही हूँ। देयर आई सॉ एन इम्प्रूवमेंट इन माई कॉन्फिडेंस, द वे आई टॉक, द वे वी नेविगेट थ्रू थिंग्स। एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला, जो कि मोस्टली डेवलपमेंट या क्यूए वाले रोल में उतना पर्सनली मुझे नहीं मिला। आई नो देयर आर पीपल जिनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला होगा, मे बी जो स्टार्टअप्स में काम करते हैं या कुछ, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दे डायरेक्टली गेट इन टच विद द क्लाइंट्स, गैदर रिक्वायरमेंट्स। माय ब्रदर इज इन द सेम फील्ड एंड ही हैज डन अ लॉट इन डेवलपमेंट, यानी ओवरसीज जाके उन्होंने डायरेक्टली क्लाइंट के साथ में कम्युनिकेट करके सारी रिक्वायरमेंट्स करी हैं, जो शायद एज अ BA हम करते हैं, बट उन्होंने भी करी है एज अ डेवलपर। अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट गेट दैट एक्सपोजर, बट आई डिड गेट दैट इन द BA रोल इटसेल्फ।
when there's a release there are 15-20 people at work, systems migrate कर रहे हैं, सारी चीजें ला रहे हैं. हमारी monthly releases होती थी, there was a major release, quarterly होती थी, पूरा weekend चलती थी वो. तो we used to sit, my role was to make sure कि हर चीज अपने टाइम से, जो हमारी टाइम शीट बनी हुई है, सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है. Everything is on time and everything is working properly. There are people, there are resources who are available to do whatever they need to do. वो चीजें मैनेज करनी होती थी रिलीज के टाइम पे. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी चेंजेस आ रहे होते थे रिलीजेस में, ये चेंजेस जाने हैं कि नहीं, हमारी कैप कॉल्स होती थी. तो उसमें अगेन देयर वर क्लाइंट्स, देयर वर पीपल, देयर वर टेक्निकल जो हमारे लीड्स होते थे, टू अंडरस्टैंड कि क्या चेंज जाएगा, क्या फिजिबिलिटी है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. 1.5-2 साल मैंने वो काम किया. उसमें मैं इतना बोर नहीं हुई क्योंकि एज पार्ट ऑफ अप्रेजल साइकिल वी वर रिक्वायर्ड टू डू सम आरएसपी, सम पीओसीज, और उन सब में लेना होता था हमें पार्ट. एक वो चीज थी जो साथ साथ चलती रहती थी. तो आई नेवर गेट बोर्ड कि यार यहाँ पे भी अब बस हो गई है. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई सॉ देयर आर पीपल इन द सेम एज ग्रुप विद द सेम एक्सपीरियंस हु आर डूइंग फाइनेंशियली बेटर देन आई एम, जस्ट बिकॉज दे मेड अ स्विच. आई एम स्टिल इन द सेम कंपनी. मेरे को उतना एनुअल हाइक्स उतने नहीं मिलते ऑनेस्टली जितना आपको एक स्विच करके मिलते हैं चीजें. वहां से थोड़ा सा मोटिवेशन आया. मैंने कहा एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन कि अब आप कहाँ हो और कहाँ हो सकते हो वाली बात है. आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज. बीए रोल, ऑल्दो मेरे को था कि मैंने बीए करना है, देयर इज अ टेक्नो फंक्शनल रोल, और हमने सेफ की सर्टिफिकेशन भी करी थी. दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा वो सेफ, स्क्रम, एजाइल वाला पूरा हमारा जो प्रोसेस होता है. पहले मेरे दिमाग में था कि मैंने ना स्क्रम मास्टर बनना है. मैंने जो भी इंटरव्यूज दिए, जहाँ पे भी जिस तरह की पोजीशन होती थी, हैड इट बीन अ स्क्रम मास्टर और अ बीए रोल, थोड़ा सा उस तरह से अपने रेज्यूमे को उस डायरेक्शन में मॉडिफाई करके आई यूज्ड टू सेंड अक्रॉस, आई यूज्ड टू गिव इंटरव्यूज. अब मेरी जो करंट कंपनी है वहाँ पे मुझे एज अ बीए में सेलेक्ट हो गई थी. एंड देन देयर वर अ कपल ऑफ कंपनीज जहाँ पे सिलेक्शन हुई, बट आई हैड अ पर्सनल सिचुएशन गोइंग ऑन, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को सेलेक्ट नहीं किया. एंड देन एक मैंने स्क्रम मास्टर के लिए भी किया, जो इंटरव्यू दिया. आई रियलाइज्ड कि आई नो थिंग्स, बट रियल लाइफ सिनेरियो में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो आई डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट. वो इंटरव्यू के थ्रू मेरे को पता लगा. इट्स लाइक जब तक आप जाते नहीं हो, फील्ड में उतरते नहीं हो, आपको अपनी कमियां नहीं पता चलती. तो एनीवेज करंट कंपनी में हो गया. आई जॉइंड हियर. पहले 2-3 महीने आई स्टेड ऑन बेंच, फिर आई हैड टू गो ऑन मैटरनिटी. जब वहां से वापस आई, देन आई लैंडेड ऑन टू माय करंट रोल एज अ बिजनेस एनालिस्ट. और उस समय हमारी जो टीम थे, देयर वाज अ क्रिटिकल सिचुएशन गोइंग ऑन, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स में मिसेस थे, टीम के साथ में कोलैबोरेशन नहीं था. तो देयर वर क्वाइट हाई एक्सपेक्टेशंस. जाने से पहले थोड़ा डर गई मैंने कहा ये, और आई वाज टोल्ड कि दिस क्लाइंट इज क्वाइट डिफिकल्ट, ही इज वेरी वोकल, गलत करोगे तो भी मुंह पे झट से सुना देगा, अच्छा है तो अच्छा है. वो तो अप्रिसिएशन तो लोग सोच सोच के देते हैं गुस्सा करने में जल्दी निकल आती हैं चीजें. थोड़ा सा डर था, बट एनीवेज वी गॉट इनटू थिंग्स. जो मेरा बीए वाला रोल है, वो मेरा एक्चुअल काम यहाँ से शुरू हुआ था. मोस्टली फंक्शनल, ऑल्दो हमारा प्रोसेस यहाँ होता था कि यहाँ पे टीम स्ट्रक्चर ऐसा था कि देयर वाज अ सेट ऑफ टीम जो कि डायरेक्टली एंड यूजर्स से हमारे डील कर रहे थे. वो आगे हमें कम्युनिकेट करते थे प्रोडक्ट ओनर्स को, एंड देन प्रोडक्ट ओनर्स यूज्ड टू कम्युनिकेट इट टू द बीए. तो हम अपनी यूजर स्टोरीज, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उसको कैप्चर करते थे, एंड देन वी यूज्ड टू सिट टुगेदर विद द टेक्निकल टीम, और हम उनको सारी अपने रिक्वायरमेंट्स बताते थे. तो दिस हैज बीन माय जर्नी टिल डेट, क्वाइट अ लॉन्ग वन. नहीं, मैं कहना चाहता अब भी कुछ और भी क्यूरियोसिटी आ रही हो तो कुछ और भी चेंज कर. नहीं, अब वो चल रहा है. तब भी वो चल रहा है, मतलब अब वो चल रहा है. अब यानी जैसे मैंने आपको बोला कि पहले स्क्रम मास्टर था, अब नाउ सिंस आई हैव बीन इन दिस बीए रोल, आई हैव सीन माय प्रोडक्ट ओनर, द वे ही वर्क्स, द वे ही मैनेजेस थिंग्स. मैंने उनको भी कई बार बोला है, तो इट्स लाइक काइंड ऑफ मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग फॉर मी. तो दैट इज अब जो नेक्स्ट टारगेट मेरे दिमाग में घूम रहा है कि मेरे को अब प्रोडक्ट ओनर बनना है. अब बिजनेस एनालिसिस हो गया, अब मेरे को प्रोडक्ट ओनर बनना है. थोड़ा थोड़ा दिमाग उधर चल रहा है कि हाउ टू गो इन दैट डायरेक्शन. अच्छा दीपांशी, आपने बताया कि आपने क्यूए से डेव में स्विच किया था. हाँ. कभी आपको ये नहीं लगा कि मैं इतनी बड़े बेट अपने करियर के साथ ले रही हूँ कि मैं क्यूए टू डेव जा रही हूँ, जहाँ लोग मोस्टली डेवलपमेंट नहीं हो पाती तो क्यूए चुन लेते हैं कि यार क्यूए इज लिटिल बिट इजी, सो मैं ये कर सकता हूँ. बहुत सारे लोगों के ना अलग अलग फैक्टर्स होते हैं. टचवुड मेरे लिए लाइफ इजी रही है, तो इतना मेरे को बहुत ज्यादा थॉट नहीं आया. एंड उस समय जो था ना कि कभी डिफिकल्टी या इजी वाली चीजें नहीं रही है. आई एम समथिंग, अगर मेरे को चीजें ज्यादा इजी लगने लगेंगी ना, तो फिर मेरे को लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे चैलेंज
नहीं है, यहाँ से निकलो। तो वही चीज हो जाती है, जो मेरी क्यूरियोसिटी आती है या कुछ वो आती है, वो तभी लगता है कि जब लर्निंग अब मेरी खत्म हो रही है, तो यू नीड टू पुश योरसेल्फ के अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। आप कुछ भी नया उठाओगे ना, तो देयर विल ऑलवेज बी अ लर्निंग कर्व। और क्यूए मेरे को, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा था, मैं मैनुअल चीजें कर रही थी, मेरे को था कि मेरे लिए नेक्स्ट एक्साइटिंग थिंग, मेरे लिए डेवलपमेंट होगी, तो आई विल गो देयर। और या तो मैं ये करती ना कि मेरे को बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं या मेरे को क्यूए में ही रहना है, तो मैं अलग अलग टूल्स सीखूं। आई नो आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने फिर इसी में ही अलग अलग चीजें, अलग अलग टूल्स, टेक्नोलॉजीज क्यूए में सीखी एंड दे आर डूइंग क्वाइट गुड। वो चीज मेरे लिए नहीं थी। मेरे को था कि मैंने 1-1.5 साल यहाँ काम कर लिया है, दैट हैज बीन इनफ। प्लस उस पॉइंट पे चंडीगढ़ में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे भी नहीं, मैं वैलिडेशन क्यूए वाले रोल में ही मैं आगे बढ़ूं और मेरे को कुछ अच्छा चैलेंजिंग मिले, जो थोड़ा सा दिमाग को भी मेरे को यूज करना पड़े, वो चीज नहीं थी। तो मेरे लिए क्वाइट ईजी था कि मैं चलो डेवलपमेंट में चले जाती हूँ, वो डर नहीं था। तो आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट में रुकते तो ज्यादा चैलेंजेस मिलते हैं आपको, क्योंकि डेवलपमेंट एक चैलेंजिंग फील्ड तो है। डेवलपमेंट एक चैलेंजिंग फील्ड है, बट मुझे जो अपना एटीट्यूड समझ में आया, मेरे को लगा ठीक है मैं कर रही हूँ, ठीक है, बट आई वांटेड टू गो। इट वाज लाइक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई जब वो प्रोग्राम सामने आया, देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी, एक जो मन की इच्छा थी, इट वाज लाइक टाइमिंग्स बहुत अच्छी मैच हो गई। मैं कहूँ तो देयर वाज अ सिमिलर प्रोग्राम, जैसे एक ये प्रोग्राम था कि हमें टेक्नो फंक्शनल रोल में जाना है, देयर वाज अ सिमिलर प्रोग्राम जो कि डेवलपमेंट रोल में ही था। यू विल गेट मोर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स देयर, यू विल गेट अ बेटर सैलरी हाइक देयर, बट देन आई हैड बोथ द ऑप्शंस एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू, द बीए रोल। तो मैंने फिर इधर स्विच ले लिया। अच्छा दीपांशी, मैं अगर ये बोलूं कि मोस्टली मैंने जो फीमेल कैंडिडेट्स या जो फीमेल एम्प्लॉय उन्हें मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा देखा है इंस्टेड कि वो फंक्शनल या फिर डेवलपमेंट रोल में रहे, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? ये कि फीमेल्स मैनेजमेंट में ज्यादा बेटर होती हैं एज कम्पेयर टू मेल? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी हमारी, अब आप टीम देखेंगे तो ऐसे 50-50% है, देयर आर डेवलपर्स और देयर आर मैनेजमेंट वाले भी। बट मुझे क्या लगता है, फीमेल्स के लिए ना सिर्फ काम नहीं होता, देयर इज अ फैमिली, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट गो इन द बैकग्राउंड। अगर आप देखेंगे ना, मेल्स को भी डेवलपमेंट करके धीरे धीरे मोस्टली हर कंपनी का ये साइकिल होता है कि आप मैनेजमेंट रोल में चले जाते हो, आप एक टीम लीड बनोगे, तो आपकी 50% कैपेसिटी प्रोबेबली आप डेवलपमेंट में कर रहे होगे, बाकी आप चीजों को मैनेज करने में कर रहे होगे। एंड देन जैसे मेरे पहले कंपनी में देयर वाज माय सीनियर रविंदर सर थे, ही वाज कंप्लीटली इनटू आर्किटेक्चर, ही चोज दैट। बट अगर आप किसी कंपनी का देखेंगे ना, मोस्टली कंपनीज फिर आपको मैनेजरियल रोल की तरफ विद टाइम धीरे धीरे आपको पुश करने लग जाती है। फीमेल्स के लिए मुझे ऐसा पर्सनली, क्योंकि दोनों जगह काम कर लिया, तो जितना टाइम एंड डेडिकेशन, जितना फोकस आपको डेवलपमेंट में चाहिए होगा, उससे थोड़ा सा कम। ऑल्दो स्ट्रेसफुल होता है बिकॉज यू आर मैनेजिंग पीपल, वो एक स्ट्रेस हो जाती है चीजें, पीपल मैनेजमेंट थोड़ा अलग हो जाता है, बट इट इज नॉट एज टाइम कंज्यूमिंग जितना शायद आपको डेवलपमेंट में आपको पूरा टाइम देना पड़े, तो उतना टाइम नहीं लगता। मे बी दैट्स अ रीजन फीमेल्स थोड़ी मैनेजरियल रोल्स में चले जाती है, माय पर्सनल पर्सपेक्टिव। आपको ऐसा कभी ऐसा लगता है कि मतलब मैंने क्यूए किया, डेवलपमेंट किया, फिर मैनेजरियल रोल किया, देन बीए स्विच किया, कौन सी क्वालिटीज थी जो आपको लगा कि यार इसने मेरी बहुत हेल्प करी कि मैं बीए बन पाऊं आज? कम्युनिकेशन। मुझे लगता है कि मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं, और प्लस क्या है कि जब आप लोगों से बात कर रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन डेवलप भी होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। इट हैज बीन अ पर्सनल चॉइस फॉर मी कि दिस इज द एरिया ऑफ माय लाइफ जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, आई एंजॉय डूइंग। कम्युनिकेशन इज वन थिंग जो आपको हर रोल में आपको हेल्प करेगा। आप डेवलपमेंट में हो, ऑब्वियसली आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज आपका काम दिखाएंगी, बट अगेन अगर आपको बात करना नहीं आ रहा अपने मैनेजर से ही सही, या जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं उनसे ही सही, मुझे लगता है कि शायद आप लो लेवल पे रह जाओगे। यू विल एबल टू टेक वर्क, यू विल एबल टू डिलीवर, बट आपकी ग्रोथ के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम्युनिकेट करना सीखे। अच्छा मैं दीपांशी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बीए का क्या रोल होता है एक प्रोजेक्ट में? बीए के फुल रोल की जैसे बात करें तो आप क्लाइंट के साथ जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए, देयर विल बी राउंड्स ऑफ मीटिंग्स, यू कैन पोस्ट आउट सर्वेज, दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स कि आप सर्वेज कर सकते हैं, आप वर्कशॉप्स कर सकते हैं, आप इंटरव्यूज ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि उनको चाहिए क्या। मे बी किसी क्लाइंट को चाहिए एप्लीकेशन, कुछ हम प्रोडक्ट डेवलप करें, उनको चाहिए कि हमारा फोकस रहे कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा सामान बेच पाए, ठीक, जो भी उनके पास है बेचने के लिए। तो कैसे कर सकते हैं आप? उनको कुछ प्रमोशंस ऑफर करो, कुछ डिस्काउंट्स ऑफर करो, लोगों को वेलकम करो कि आप ये ऐसा करोगे तो हम आपको ऐसा देंगे, कुछ उनको पर्क्स, इंसेंटिव्स दीजिए आप आपके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। तो दीज आर सम थिंग्स जो आप लोगों से बात करेंगे, क्लाइंट से बात करेंगे उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए। एक स्टेप वो हो गया, दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन।
जो हम गैदर करते हैं, फिर आप उसको कैप्चर करिए, यू मेक BRDs which is बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पे आप सारा कैप्चर करेंगे अपने यूज केसेस, हमें ये चाहिए, वी ब्रेक इट डाउन। अगर हमें एक लॉगिन स्क्रीन बनानी है, अच्छा यूजर शैल बी एबल टू पुट इन अ लॉगिन, उसको पासवर्ड, फिर उसके पास ऑप्शन होना चाहिए फॉरगॉट पासवर्ड का, अगर वो फॉरगॉट पासवर्ड कर रहा है तो ऑथेंटिकेशन कैसे करना है। तो दीज आर सम थिंग्स जो एज अ BA आपको सोचना पड़ता है आगे से आगे कि क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज है, यूज केसेस है जो हमने कवर करने हैं, एंड वी एंटर दोज इन आर BRDs कि ये चीजें हमें चाहिए होंगी। जो हमारे एक्टर्स होंगे उसमें सिस्टम प्ले कर रहा है, उसमें एक यूजर प्ले कर रहा है, मे बी एक एडमिन है वो प्ले कर रहा है, तो कैसे उस यूजर का, उस एडमिन का, उस सिस्टम के साथ में इंटरेक्शन है। तो वी मेक दोज मॉडलिंग यूज केस, पूरी मॉडलिंग करते हैं, यूज केसेस बनाते हैं। फिर हमारी एंटिटी रिलेशनशिप्स आती है जहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये अलग अलग सिस्टम्स कर रहे हैं, कोई यूजर, कोई एक्टर सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, क्या वो ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का आपस में क्या रिलेशन है। तो वो चीजें सारी मैपिंग हो गई। ये सारी चीजें हम अलग अलग हमारे डिलीवरेबल्स होते हैं एज अ BA जिसपे हम काम करते हैं। देन देयर आर वर्क फ्लोज, पूरा वर्क फ्लो बनाएंगे आप। वी मेक लाइक अ बेसिक डायग्राम टू शो कि कैसे एक स्क्रीन के बाद दूसरी स्क्रीन में क्या इंटरेक्शन होगा। देयर आर डिफरेंट डिलीवरेबल्स जो हम करते हैं। ये हो जाती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। देन देयर कम्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। एक टाइम पे कितने यूजर्स हैंडल कर सकते हैं, या अगर हम एक कोई कॉल करते हैं तो वो कितने टाइम में, कितने सेकेंड्स में आपको वो रिस्पॉन्स मिल जाना चाहिए। तो ये चीजें भी होती हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं विद क्लाइंट्स, वो चीजें कैप्चर की जाती है। एंड देन जब हमारे पास ये सारी चीजें हो जाए, इनका सारा अप्रूवल हो जाए, देन वी स्टार्ट गेट इन टच विद द टेक्निकल टीम। एज अ BA हमारा काम होता है कि हम उनसे ले रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट से इन टर्म्स ऑफ बिजनेस क्या को क्या करना है, एंड देन टेक्निकल टीम को बताएं ये अचीव करना है। द BA इज अ ब्रिज, ही इज काइंड ऑफ अ ब्रिज दोनों हमारे क्लाइंट और टेक्निकल जो हमारे पर्सन है उनके बीच का। मोस्टली फंक्शनल ये होते हैं, और टेक्निकल अगर यू हैव सम टेक्निकल एक्सपर्टीज विच इज ऑलवेज एन एडेड पॉइंट, तो आप टेक्निकल टीम के साथ में भी आप डिस्कस कर सकते हो, अच्छा ये चीज मे बी इस तरह से बना लो, इस तरह से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लो, या थिंग्स लाइक दैट। तो वो एक हेल्प करता है। मैं अगर पूछूं तो BA इज मोर टेक्निकल और मोर टू फंक्शनल? इट डिपेंड्स ऑन द रोल। वैसे अगर हम बोले तो BA इज अ टेक्नो फंक्शनल रोल। अपनी मैं बात करूं तो आई हैव बीन मोस्टली फंक्शनल। आई हैव मेड अ गोल फॉर माई सेल्फ के इस साल मैं एक टेक्निकल कैपेबिलिटी डेवलप करूंगी। ऑल्दो मैं थी उधर, जैसे मैंने बोला इन्फोसिस में थी, तो मैंने पाइथन पूरी पढ़ी थी एंड आई वाज क्वाइट गुड एट इट, बट देन आई लॉस्ट टच बिकॉज आई नेवर गॉट अ प्रोजेक्ट जिसमें पाइथन यूज हो या कुछ भी। ऑल्दो अभी भी ऐसा नहीं है, बट आई स्टिल लाइक स्टार्टेड लर्निंग पाइथन थोड़ा थोड़ा डेली का कोशिश करती हूँ कि जितना टाइम हो पाए थोड़ा सा स्पेंड सम टाइम देयर, बिकॉज नाउ व्हाट द क्लाइंट हैज बीन आस्किंग, दे आर नॉट आस्किंग फॉर फंक्शनल BAs, दे आर आस्किंग फॉर टेक्नो फंक्शनल BAs, टेक्निकल प्रोडक्ट ओनर्स हो जो कि रिक्वायरमेंट्स तो कैप्चर करें ही, और रिक्वायरमेंट्स सब कैप्चर करना भी दिया है थोड़ा सा और क्विक हो गया है, तो उनको चाहिए कि उनको टेक्निकल कैपेबिलिटीज भी आती हो, सो दैट कहीं भी टीम स्टक हो रही है या कुछ हो रही है तो दे कैन हेल्प देम। तो आफ्टर रिक्वायरमेंट, जब आपके पास रिक्वायरमेंट बन जाती है, जो भी आपने बताया BRD वगैरह, तो आप किससे कनेक्ट करते हो? डेवलपर से कनेक्ट करते हो, PL से कनेक्ट करते हो, या फिर टेक्निकल आर्किटेक्ट से? यानी जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ गई है हमारे पास, दैट इज लाइक जो आइडियल सिनेरियो मैंने आपको बताया कि हम क्लाइंट से कर रहे हैं। मेरे केस में मेरे जो डायरेक्ट क्लाइंट है दैट इज द प्रोडक्ट ओनर। हम उनके साथ में बैठते हैं एंड देन देयर इज अ डिजाइन टीम। जब भी कुछ अभी वो नया बना रहे हैं, देयर आर ग्लोबल प्रोडक्ट ओनर्स, तो हम उनके साथ में बातें करते हैं। मेरा डायरेक्ट कनेक्ट उनसे है, तो मेरे जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी हमारा डिजाइन फ्लो बन रहा है, आई स्पेंड सम टाइम कि अच्छा ये चीज जहाँ जा रही है, ये चीज यहाँ जा रही है। एक ऊपर से देखने में इट लुक्स डिफरेंट कि हाँ ऐसे 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 फ्लो हो रहा है, बट व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग यूजर स्टोरीज तो बहुत सारे यूज केसेस आते हैं। अच्छा अगर यूजर ने इस तरह से कुछ इनपुट डाल दिया तो क्या होगा, यहाँ पे इनपुट डाल के बैक कर दिया तो क्या होगा। अगर हमें किसी स्क्रीन पे हमें बहुत सारे प्रमोशंस दिखाने, तो उस प्रमोशन वाले कराउजल का बिहेवियर क्या है, किस क्लिक पे कैसे होना चाहिए, दोज आर सम थिंग्स जो कि उस समय आपके POs या डिजाइन टीम के साथ में कभी कभी डिस्कशंस कुछ मिस हो जाते हैं। और फिर जो एक एक माइन्यूट वाली चीजें होती है ना, हर इंटरैक्शन की माइन्यूट चीजें, तब हम वो डिस्कस करके वो क्वेश्चंस कैप्चर करते हैं और उसको फिर हम यूजर स्टोरी में अपने रिक्वायरमेंट्स
उसमें डालते हैं एंड देन वी हैव डेफिनेटिव टाइमलाइंस। अब हमारी कोई यूजर स्टोरी हमने लिख ली, हमारे प्रोडक्ट ओनर ने उसको अप्रूव कर दिया कि अब ये ठीक है, दिस इज रेडी, देन वी टेक इट टू द डेवलपमेंट टीम, देन वी सिट टुगेदर एंड आई शेयर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाटएवर, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस वी टेक दोस अप, इफ आई एम एबल टू आंसर वेल एंड गुड देन एंड देयर, अदरवाइज टेक अ पॉज, रिविजिट करो उसे, डिस्कस विद द पीओ या पुट इन अ कमेंट देयर, वापस आके टीम को आंसर करो। तो फुल प्रूफ रखो, कुछ भी चीजें मिस ना हो। मेरे लिए पीओ है वो जो फीचर क्रिएट करते हैं, मेरे लिए सोर्स ऑफ ट्रूथ वो हो जाता है एंड ऑब्वियसली देयर इज द डिजाइन एज वेल। ये मेरे लिए ये दोनों सोर्स हैं जिसको देख के मैं आई राइट द यूजर स्टोरी। कभी आपने ऐसा क्लैश फेस किया है कि मतलब आपने कुछ डिफाइन करी यूजर स्टोरी में, डेवलपमेंट टीम करी कि पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते, बट पीछे से तो डिफाइन था कि ये हमें करना है, तो फिर उस चीज को आप कैसे टैकल कर पाते हैं? एक चीज होती है कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, एक चीज होती है कि टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है, एक चीज होती है कि हमारे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करेगी। तीनों अलग अलग सिनेरियोज है। अगर ऐसा होता है कि पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, तो दैट इज समथिंग वी नीड टू कम्युनिकेट टू द प्रोडक्ट ओनर कि भाई ये नहीं हो सकता है, ये हम नहीं करेंगे। ऑल्दो अभी मेरे को लगता नहीं है कि ऐसे कोई भी चीज होती है कि जो हम बोलेंगे टेक्निकल हो ही नहीं सकता, देयर इज ऑलवेज अ वर्क अराउंड टू डू थिंग्स। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो ऑब्वियसली वी डिस्कस, उसको स्क्रैप करना हो तो वी डू दैट। ऑल्दो इतना कुछ अभी आया नहीं। जहां बात आती है कॉम्प्लेक्सिटी की कि कॉम्प्लेक्स है, उसमें कभी उन्होंने मना नहीं किया, टेक्निकल टीम ने मना नहीं किया, उन्होंने बताया कॉम्प्लेक्स है एंड देन उसके हिसाब से वो एफर्ट्स ले लेते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स है, हमें इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा मेहनत लगेगी। अकॉर्डिंगली वो जब हम यूजर स्टोरीज को एस्टिमेट करते हैं, दे कैप्चर दोज एफर्ट्स एंड देन द पीओ नोज, वी मेक अ नोट कि भाई उनको ये करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई उनको इतना एफर्ट चाहिए। टेक्निकल टीम के लिए एफर्ट होता है, बट अगर आप पीओ, जीपीओ या उनसे ऊपर लेवल पे जाते हैं तो दैट कैपेसिटी टर्न्स इनटू मनी। कितना जो हमारे बिजनेस यूनिट है वो कितना पैसा दे रहे हैं, वो आपको 10 रुपए दे रहे हैं, आप बोलो कि नहीं ये काम तो भाई 12 रुपए वाला है, वहां पे फिर हम मे बी चीजों को थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटीज शिफ्ट करें या चीजों को सिंपल करें। क्योंकि अगर हम जहाँ टेक्निकल टीम जितना एफर्ट डालती है, दैट कैपेसिटी इट कन्वर्ट्स टू मनी इन बैकग्राउंड। मैं अगर आपसे बात करूं कि हम 3 महीने में हम अगर बोलें कि हम 400 यूजर स्टोरी पॉइंट्स का काम करेंगे, तो दैट 400 यूजर स्टोरी पॉइंट्स कन्वर्ट के बीयू हमें इतना पैसा दे रहा है 3 महीने में काम करने का। क्योंकि उसका मतलब है 400 पॉइंट्स है तो मे बी 6 लोग लगेंगे, 6 डेवलपर्स लगेंगे, 2 क्यूएस लगेंगे, और अगर काम ज्यादा है तो ज्यादा लोगों को हमें हायर करना पड़ेगा। ज्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा मतलब ज्यादा सैलरी, ज्यादा पैसे, फिर वो पैसे कहाँ से आते हैं? बीयू से आते हैं। तो अगर चीजें कॉम्प्लेक्स है, वो एस्टिमेट लेते हैं, हायर, द टीम इज गुड, द पीओ इज गुड कि नहीं हाँ ठीक है कॉम्प्लेक्स है बट विल डू इट, तो वो चीजें दे स्टार्ट मूविंग। और अगर परफॉर्मेंस वाली चीजें आती है कि भाई इससे हमारा ऐप का परफॉर्मेंस होगा, पीओ कंसर्न रेज करेगा, देयर हैव बीन सच इश्यूज, कई इंसिडेंट्स रेज हुए हैं कि ऐप स्लो चल रही है या ये चीजें सही नहीं चल रही है। फिर ऐसी चीजें होती है जब हम बैठ के डिजाइन टीम के साथ, जैसे पीओस, जीपीओस, हम सब बैठ के देखते हैं कि किस तरह से हम ऑप्टिमल वे में जो हमें इन्फॉर्मेशन देनी है यूजर को वो भी दे पाए, एंड वी ट्राई टू मेक कि हम परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट ना करें। और उसमें थोड़ा सा टेक्निकल लीड के साथ में भी कॉन्वर्सेशन होता है कि हाउ टू मेक आवर आर्किटेक्चर इन अ वे कि हमारी एपीआईज जो भी हम कॉल कर रहे हैं वो मिनिमाइज हो पाए और एफिशिएंट हो पाए। क्योंकि मोर एपीआई कॉल्स मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है डेटा लोड होने में, तो द बेस्ट वे पॉसिबल वी ट्राई टू नेविगेट थ्रू दोस इन परफॉर्मेंस इश्यूज। ठीक, अभी आपने अपने सजेशन देने की कोशिश करे कि मतलब ये चीज ऐसे नहीं, क्लाइंट को कभी सजेशन दिया हो बट क्लाइंट स्टिल कह रहा हो कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, कभी ऐसा आपने फेस किया? तो ऐसी सिचुएशन आई है व्हेन वी आर नेविगेटिंग थ्रू द डिजाइन्स या कुछ, कभी सजेशंस दिए कि इसको इस तरह से करेंगे तो बेटर होगा। कई बार उसमें एक्सेप्टेंसेस भी हुए हैं कि हाँ दिस इज अ गुड सजेशन, वी कैन थिंक दिस वे, और कई बार उन्होंने बोला है कि नहीं दिस इज हाउ वी प्रेफर। तो गिवन दे आर द प्रोडक्ट ओनर, दे आर लाइक मैनेजर्स, हाउ थिंग्स शुड वर्क, तो कभी कभी चुप भी होना पड़ता है। दैट हैज नेवर स्टॉप्ड मी कि मैं अपने ओपिनियंस रखूं। इनफैक्ट जो मेरे प्रोडक्ट ओनर है उन्होंने ये फीडबैक भी दिया, नाउ यू हैव मेड लाइक अ पोजीशन फॉर योरसेल्फ, जहां आप कुछ बोलोगे तो आपकी सुनी जाएगी। अगर कोई चीज मना भी होती है तो वो ऐसे नहीं मना होती कि कंसिडर नहीं किया गया, कंसिडर किया गया बट दे हैड देयर रीजंस, मे बी नॉट एक्सेप्टेड। तो अभी रिसेंटली हुआ था, वी वर डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स ऑन द वेब डिजाइन, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी, तो आई पुट इन माय ओपिनियन एज वेल कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं।
या अगर ऐसे करेंगे, जो अप्रोच वो चूज कर रहे थे। मैंने कहा देखिए अगर आप ऐसे चूज कर रहे हैं तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, यहाँ पे हमारा फ्लो ब्रेक होगा। जो एक ऑल्टरनेटिव डिजाइन है, आई वॉज लीनिंग टूवर्ड्स दैट कि हम इसको करते हैं, दिस इज बेटर। आई गेव माई रीजनिंग, दे कंसिडर्ड एंड दे एक्सेप्टेड। तो दोनों चीजें हुई है, बट वॉट दे वॉन्ट इज लाइक एक रीजन होना चाहिए कि आप कोई चीज बोल रहे हो तो वो क्यों बोल रहे हो। मे बी देर आर सम थिंग्स जो हमें नहीं पता, एज अ प्रोडक्ट ओनर जो उन्हें पता है, उसको कंसिडर करके कभी येस कभी नो हो जाता है। रिपांशी, आपने ओवरसीज क्लाइंट्स के साथ भी काम किया, आपने इंडियन क्लाइंट के साथ भी काम किया, क्या ह्यूज डिफरेंस लगता है आपको ओवरसीज में और इंडियन क्लाइंट्स में? मुझे ऐसे लगता है कि जो फॉरेन कंट्रीज के जो लोग मैनेजरियल पोजीशंस में हैं, थोड़ा सा बेटर वैल्यू करते हैं आपके टाइम को और आपके एफर्ट्स को, क्योंकि वहाँ पे कल्चर बहुत अलग रहा है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। अगर दे आर स्टिकिंग टू 8 to 5, तो अगर आप उनके हिसाब से अगर आप 5 बजे के बाद काम कर रहे हो तो उनको लगता है कि क्यों कर रहे हो, आज का काम हो गया, आप जाओ, आप स्पेंड करो फैमिली टाइम, पर्सनल जो भी करना है करो। दैट इज वन थिंग जो मैंने ऑब्जर्व करी है। ओवरसीज जो भी हमारे क्लाइंट्स रहे हैं जिनके साथ इंटरेक्शन रहा है, मैं आई वर्क विद पीपल फ्रॉम जर्मनी, फिनलैंड, यूएस, चाइना के लोगों के साथ भी काम किया। ऑल्दो चाइना के लोगों के साथ वो मैनेजरियल वाले लोग नहीं थे, बट किया है। इंडियन जो मैनेजर्स मैंने देखे उनमें ये है कि वी हैव अ मेंटालिटी के यार थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, 1 घंटे की मीटिंग को 1.5 घंटा या 2 घंटा हो जा रही है। मुझे ये पर्सनली ये चीज अच्छी नहीं लगती है कि अगर 5 लोग हैं मीटिंग में तो आपने 5 घंटे 5 वर्किंग आवर्स आपने लोगों के कम कर दिए। तो ये चीज कभी मैंने ऑब्जर्व नहीं करी कि कोई बाहर के जो लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं या ओवरसीज हैं, वो चीज ये नहीं करते हैं। दे मेक थिंग्स टाइम बाउंड, और अगर कोई डिस्कशन एक्सटेंड हो रहा है तो वी हैव फॉलो अप कॉल्स, हम तब कर लेंगे ताकि एवरीबडी इज अवेयर कि हाँ अब हमें ये डिस्कशन करना है। तो दैट इज वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड। रिपांशी, कभी ऐसा आपके साथ क्लैश हुआ कि हाँ आपने कुछ बोला हो, मैनेजर ने कह दिया कि नहीं अभी तो आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा? ऐसा कभी हुआ है तो आई हैव नोन कि ऐसा होगा। ओके, 1-2 इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं। हमारी कुछ मीटिंग्स होती थी जहाँ पे द होल प्रोडक्ट टीम हैज टू बी देयर, तो वो 1 घंटे की मीटिंग 2 घंटे की हो गई। तो दैट इज समथिंग कभी कभी मना नहीं कर पाते हैं क्योंकि देयर आर पीपल जो बहुत हायर पोजीशंस पे, एंड यू कंपेयर टू देम यू आर क्वाइट ऑन अ लोअर लेवल ऑन दिस लैडर, तो आप मना नहीं कर पाते हो। यू हैव टू सिट थ्रू इट, बट अदरवाइज कभी जैसे हुआ है तो हमें पता लग जाता था कि अच्छा एक फना टीम है जिसके पास बहुत ज्यादा काम आ रहा है, एंड एज अ होल टीम वी नीड टू सपोर्ट देम, हमें ये थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये एक पहले से इंटीमेशन रहती है ना, तो वी आर प्रिपेयर्ड एंड वी नो कि दिस इज टेम्पररी, मे बी 3-4 दिन की बात, तो वील मैनेज, एंड दैट एफर्ट नेवर एवर गोज अनअप्रिशिएटेड। तो कभी कभी ऐसा करना पड़े बुरा नहीं लगता। पहली बात आपको पहले टाइमली पता हो, दूसरी बात कि आपको पता है कि आपके एफर्ट्स की वैल्यू हो रही है, तो हो जाता है। बट हाँ, जो मैंने आपको बताया कभी कभी चीजें एक्सटेंड हो जाती हैं तो इट्स इनकन्वीनियंस कभी कभी, बट एक्सेप्टेबल। तो अभी आपने बताया कि आपने फिनलैंड या फिर अदर कंट्रीज के साथ काम होता, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? से जो भी कंपनी में मैं रही हूँ हमेशा हमारा था कि हमने इंडियन टाइम जोन में ही काम करना है। तो कभी कभी हो जाता है, जैसे मोस्टली यूएस के साथ में बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, फिनलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, तो स्टिल इट्स 3-4 आवर्स। एनीवेज ये कंट्रीज में लोग सुबह 8 बजे शुरू कर देते हैं काम करना, तो देयर इंटरसेक्शन होता है एक टाइम का। यूएस वालों के साथ में जैसे अभी, क्योंकि हमें पता है कि शाम को 6:30-7 बजे ही हमारे पास टाइम है, क्योंकि उससे 8 बजे से पहले और किसको कितना जल्दी उठाओगे यार काम करने के लिए। तो फिर हम पर्सनली फिर वी स्टार्ट आवर डे अ लिटिल लेट, क्योंकि अगर हमें पता है हमें 8-9 घंटे काम करना है तो हम 8-9 घंटे काम करेंगे, तो हम अपना दिन अकॉर्डिंगली उस हिसाब से मैनेज कर लेते थे। वर्क इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट इज नॉट माई होल लाइफ। तो वही प्रिंसिपल को लेते हुए फिर आई मैनेज्ड थिंग्स। ऑनेस्टली कुछ चीजें कई बार होता है कि देयर आर सम पर्सनल एंगेजमेंट्स जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो आई मेक श्योर कि मैं अपने क्लाइंट को, अपनी टीम को पहले इंटीमेट कर दूं कि भाई आज मे बी 8 बजे के बाद या 7:30 बजे के बाद आई एम नॉट अवेलेबल। तो अगर कुछ भी आपके क्वेश्चन है, आप मेरे को 7:25 पे भी पूछोगे तो आई एम देयर, बट 7:30 ये बात इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर। तो अभी रिपांशी एआई बहुत सारी चीजें कर रहा है, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में बीए का जो फंक्शनल जॉब है वो एआई से रिप्लेस हो जाएगा? रिप्लेस होने को तो हो सकता है कि अब आपको टेक्निकली थोड़ा सा अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, एंड देन आपको अपस्किल करना पड़ेगा कि एआई को यूज कैसे करना है, क्योंकि अगर एआई भी चीजों को रिप्लेस कर रहा है तो देयर विल बी पीपल जो चाहिए होंगे उसको यूज करने के लिए। दिस इज लाइक एवर लर्निंग कर्व, चाहे आप वो बीए रोल में
में देखो, डेवलपमेंट में देखो, आप ऐसे डेवलपमेंट में देखो देयर इज कोपायलट, उसमें डिजाइन डाल दो, वो आपको कोड भी लिख के दे देगा। तो इस तरह से तो चीजें बहुत सारी अवेलेबल है। मेरे को लगता है कि जैसे जैसे नए टूल्स आ रहे हैं ना, हमें अपस्किल करना पड़ेगा कि उस टूल को अपने लिए कैसे यूज करें, ताकि अगर देयर इज अ पार्ट ऑफ अ जॉब जो शायद एआई आपका कर देगा, तो यू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ। आई केम अक्रॉस वन एआई प्रोडक्ट मैनेजर, तो उसमें अब वो क्या करेंगे कि आप एआई यूज कैसे करो, एआई के फील्ड में कैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट, अपना प्रोडक्ट ओनर कैसे बनो, जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके हिसाब से अपने आप को अपस्किल करो, ताकि आपकी जॉब खतरे में ना जाए। ये नहीं है तो कुछ और आपके पास हमेशा होना चाहिए। इनफैक्ट देयर इज ऑलवेज न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कमिंग अप। सी अब कितना यूज होता होगा, आपके पास पाइथन है, आपके पास रिएक्ट है, आपको एक चीज करने के 10 तरीके हैं आपके पास। तो जैसे जैसे चीजें एनहांस हो रही है, इट्स बेटर कि आप अपने आप को अपस्किल करो, ताकि आप मार्केट में ना ये ना हो जाओ कि आप पीछे रह गए और मे बी कोई नया जिसको प्रोबेबली वो टेक्नोलॉजी आती थी वो आगे ऑब्वियसली चला जाएगा, क्योंकि विद टाइम हर कंपनी को चाहिए होगा कि नहीं हम लेटेस्ट चीजों पे काम करें। उनको कुछ भी सेल करना है तो सबके पास ना एक ये पॉइंट होता है कि वी आर लेटेस्ट, तो उसके लिए आपको डेवलपमेंट या आपकी जो लेबर फोर्स है उसको भी लेटेस्ट होना पड़ेगा। तो कोई ऐसा एआई टूल या फिर कुछ एआई में ऐसा आपने इनहेंसमेंट देखा हो कि लगा हो कि नहीं यार ये काफी यूजफुल चीज है बीए के लिए? मैंने तो अभी ChatGPT यूज किया है। मैंने अपने यूज केसेस के लिए, एज केसेस फाइंड करने के लिए, उन चीजों के लिए एआई का यूज किया है। और फंक्शनल रोल में अभी इससे ज्यादा मेरे को लगता है कि और मैं क्या करूं, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स डायरेक्टली आप अपने क्लाइंट से ही ले रहे हो। पॉइंट है कि उस रिक्वायरमेंट को कैप्चर कैसे करना है, बेस्ट चूज मैंने अभी एआई में वही देखा है। एनालिटिक्स हो गई या कुछ एनालिसिस करना है, अगेन दिस इज समथिंग जिसके लिए आपको और टूल्स भी चाहिए होंगे और आपको इनसाइट्स चाहिए होंगे। पावर बीआई है आपके पास और टैबल्यू वगैरह है, वो सब यूज करो, यू गेट मोर इनसाइट्स। एआई के लिए, फंक्शनल रोल के लिए अभी फिलहाल दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव सीन। अपने यूज केसेस को मैक्सिमम कवरेज देना, किसी भी रिक्वायरमेंट को मैक्सिमम कवरेज देने के लिए आई यूज्ड एआई एंड दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट। आपको कभी सिक्योरिटी कंसर्न नहीं लगता कि आप जो भी कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स है या यूजर स्टोरीज वगैरह है या फिग्मा वगैरह हम किसी एआई पे डाल रहे हैं ओपन प्लेटफॉर्म पे, वो कल को किसी तरीके से भी यूज की जा सकती है? ऑब्वियसली यस, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी ऐसा करना, बट स्टिल इट्स बेटर कि आप प्रॉम्प्ट टाइप करो। अपने जो भी प्रॉम्प्ट है उसको आप कितना भी डिफाइन कर लो कि मुझे ये चाहिए, मुझे एज अ बीए या कुछ मैं ये यूज केसेस कवर करना चाह रहा हूँ। यू लर्न दैट प्रॉम्प्ट, यू हिट एंड ट्राई टू गेट योर आंसर्स, बट कंपनी कॉन्फिडेंशियल डेटा उस पर डालना मुझे रिस्की लगता है। क्या लगता है इसके आने से बीए में क्या ग्रोथ आएगा, क्या कंपनसेशन वाइज ग्रोथ आएगा या फिर कैरियर वाइज कोई ग्रोथ आएगा एआई के रिलेटेड में? मुझे लगता है कि अगर आप अपस्किल नहीं करेंगे ना तो वो ग्रोथ नहीं आएगी, या तो आप वहीं रह जाओगे या में भी आप नीचे आ जाओगे। विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आपको जरूरत है कि आप उसको यूज करना सीखो टू बेस्ट लेवरेज दैट फैसिलिटी जो भी अवेलेबल है, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे, तो वो जरूरी है करना। तो रिपांशी, बीए का कैरियर ग्रोथ क्या होता है? मतलब वो कहाँ तक जा सकते हैं? जैसे कि डेवलपर है, टेक्निकल आर्किटेक्ट बनना हो, सीटीओ बनना हो, सीएफओ बनना हो, एज अ बीए आप अपने आप को इन फ्यूचर कहाँ देखते हैं? जो नेक्स्ट स्टेप मैं अपने लिए देखती हूँ एंड दैट कम्स फ्रॉम जो हमारा एजाइल का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ओनर, कि मैं अभी बीए थी, मैं क्लाइंट से लेके टीम को बता रही थी, नाउ लेट्स बिकम अ प्रोडक्ट ओनर, कि हम जो आगे हमारे कंज्यूमर्स हैं उनसे लेके हम आगे नीचे टीम को बताएं। तो इससे क्या है कि आप एक स्टेप अपने आप को और ऊपर करते हो। मे बी आप अगर तुरंत प्रोडक्ट ओनर नहीं बन पा रहे हो, देयर इज प्रॉक्सी प्रोडक्ट ओनर, आप उस रोल में जाओ। आप अपने आप को ना धीरे धीरे, दिस इज काइंड ऑफ अ ग्रोथ, के धीरे धीरे आप प्रोडक्ट ओनर बनोगे, आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे। हर रोल की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, धीरे धीरे वो चीजें बढ़ेंगी, वैसे बढ़ेंगी। मतलब मैं अगर देखूं तो एक कैरियर ग्रोथ एक बीए का प्रोजेक्ट मैनेजर लास्ट है, फिर उससे भी आगे उससे आगे आप मे बी सीनियर हो जाए, यू हैंडलिंग। एक चीज होती है कि आप एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, फिर हो सकता है कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं, फिर हो सकता है मे बी आप उसके बाद आप प्री सेल्स में चले जाए। ऑलवेज एन ऑप्शन कि किस तरह से आपने नेविगेट करना है अपने करियर पाथ को। और अगर मैं आपसे कंपनसेशन वाइज पूछूं तो बीए का क्या ग्रोथ है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं पहले इन्फोसिस में थी तो आई वाज अर्निंग एक्स अमाउंट विच वाज नॉट अ 6 डिजिट सैलरी। मैंने जब स्विच किया, मैंने 100% पे स्विच किया था। ओके 100 पहले 100 था, बट क्योंकि उसी टाइम पे उन्होंने मेरा प्रमोशन भी कर दिया, केम डाउन टू समवेयर अराउंड 95% पे मेरा स्विच हुआ था। सिंस आप अगर सेम कंपनी में रहते हैं तो आपको एनुअल हाइक डिपेंडिंग ऑन योर रेटिंग्स, डिपेंडिंग ऑन योर मार्केट, आप वो 5 to 10% वाले ब्रैकेट में ही चलते हैं, विच
विच इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। अगर आप एक्सेप्शनली मतलब कुछ आपने एकदम अच्छा सा कर दिया तो वो मे बी आपको 11, 12, 13 इतना कर देंगे, इससे ज्यादा कोई नहीं देता। स्विच करने के बाद आई लैंडेड ऑन टू लाइक गुड 6 डिजिट सैलरी, जो उस समय मेरे को ठीक लग रही थी। धीरे धीरे जैसे अब 2 साल 3 साल तो वही 5-7% वाला जो हमारा ग्रोथ होता है वो है। गिवन माई एक्सपीरियंस, लाइक वैसे मेरे को इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अराउंड 10 years है, बट ये हमारे फंक्शनल रोल में 5 years, 5.5 इतना years ऑफ एक्सपीरियंस है। अब जैसे मेरा टारगेट था कि मेरे को इस साल अब 25 क्रॉस करना है, तो अभी मैं अगर समझ लो 20-21 के आसपास हूँ, को जो अगर 25 क्रॉस करना है आई हैव टू मेक अ स्विच। उसके लिए वो चीजें होती है, वो टारगेट्स हम खुद डिफाइन करते हैं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। जितना आपका एक्सपीरियंस है प्लस आपके जो स्किल्स है, आप थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करो, इस स्किल में कितना मिल रहा है, इस एक्सपीरियंस पे कितना मिल रहा है, एंड देन अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो देन यू कैन सेल योरसेल्फ कि भाई मुझे ये आता है, मैंने इतना काम किया है, मुझे ये एक्सपीरियंस है, तो तब आप मांग भी सकते हो। यहाँ पे थोड़ी सी नेगोशिएशन वाली बात आ जाती है, बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट योर एक्सपीरियंस, योर स्किल्स। कभी कभी कुछ मार्केट ट्रेंड्स भी होते हैं, मार्केट डाउन जा रही है तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको कोई 30-40% की हाइक दे देगा। पहले मैंने स्विच किया, 95% पे मेरा स्विच हुआ। अब अगर मैं स्विच करती हूँ तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट अ कंपनी टू गिव मी दैट मच ऑफ अ हाइक, क्योंकि हर कंपनी का ना अपना ये भी होता है कि इस रोल पे हमने इतने ही पैसे देने हैं, उससे ज्यादा नहीं देने हैं। अब जैसे जब मैंने स्विच किया था तो 1-2 कंपनी में बात हुई, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पे इतना ऑफर मिल रहा है, यहाँ पे इतना दे रहे हैं, कहते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम वी कैन ऑफर यू फॉर दिस रोल। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। कंपनी का भी अपना बजट होता है। Yes. और कहीं ना कहीं जब आपने 95% हाइक लिया तो आप अंडरपेड थी, इसलिए कंपनी ने उसे करेक्ट भी करा। ऑब्वियसली, क्योंकि अब जैसे जब मैंने अपनी पहले कंपनी में जब मैंने अपना रेजिग्नेशन डाला, आई डिडंट इवन नो कि मेरे को प्रमोशन लेटर मिला है। मैंने चेक ही नहीं किया, आई वाज नॉट लाइक लीस्ट इंटरेस्टेड, क्योंकि अब मेरे को फाइनली लग रहा था कि इतना काम करने के बाद, इतना एफर्ट डालने के बाद आई एटलीस्ट डिजर्व दिस मच, जो मुझे करंट कंपनी में अभी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हर कंपनी का अपना स्ट्रक्चर होता है। तो जब मेरे मैनेजर ने मेरे को बात करी, उन्होंने कहा आप क्यों जा रहे हो या क्या जा रहे हो, तो व्हेन आई सेड कि मेरे को अब इतना हाइक मिल रहा है, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम के हम मैच करेंगे या कुछ, बिकॉज आई न्यू कि वो नहीं करेंगे। एंड उन्होंने भी यही बोला, अच्छा इतना मिल रहा है तो चलो यू गो अहेड, व्हाटएवर सूट्स यू बेस्ट। वही बात है कि कंपनीज को अपना पता होता है कि उन्होंने क्या करना है। अगर आपको 6-7 साल एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल्स है, आपने सर्टिफिकेशन आपने कर रखे हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 20 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते। रिपांशी, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने क्यूए से डेवलपमेंट में स्विच किया, फिर डेवलपमेंट से एक मैनेजरियल रोल में स्विच किया, फिर आप बीए बने, तो कहीं ना कहीं जब हम स्विच करते हैं किसी रोल में तो हमारी सैलरी स्टक हो जाती है, या तो हम वापस से 0 पे आ जाते हैं कि मान लो मैं स्टार्टिंग से 10,000 रुपये से स्टार्ट करा है, तो मैंने 2 साल अगर क्यूए किया, मेरी सैलरी अब 25,000 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे, अब मैं वापस से डेवलपमेंट में जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कंपनी मुझे कंसीडर करेगी एज अ फ्रेशर ही, तो हो सकता है मुझे कहे कि मैं तो बीसी दूंगी। ऐसा जनरली ट्रेंड नहीं है। मतलब अगर आप सेम कंपनी में हो और प्रोजेक्ट स्विच कर रहे हो, उनके लिए आप सिर्फ प्रोजेक्ट स्विच कर रहे हो। हमारे लिए ये शिफ्ट हो जाती है कि हम क्यूए से डेवलपमेंट में गए या डेवलपमेंट से इधर गए, तो वो शिफ्ट हमारे लिए हो जाती है। बट कंपनी के लिए आप एक एम्प्लॉय हो जिसका प्रोजेक्ट चेंज हुआ, जनरली वो डाउन मैंने कभी किसी को करते हुए देखा नहीं है कि आपका कंपनसेशन पैकेज वो डाउन कर देते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको कभी ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने स्टार्टिंग से ही बीए रोल लिया होता तो शायद मेरी सैलरी और अच्छी होती, ये 4 साल 5 साल इसने हैम्पर कर दिया थोड़ा? मैं ऐसा कह नहीं सकती, क्योंकि उस समय जैसे मैंने बोला मेरे को नॉलेज नहीं थी। जब आप किसी चीज में घुसते हो तो आपको चीजों का पता लगता है, आपको अपने इंटरेस्ट का पता लगता है। अगर अब मैं सोचूं अच्छा मैं बीए रोल में इतना मिल रहा है, डेवलपमेंट रोल में इतना मिल रहा है, एक मैं वैसे आपको थॉट बताती हूँ। तो जैसे मैंने बीटेक किया, फिर मेरे दिमाग में थोड़ा सा था कि मैं एमटेक करती हूँ। ओके, मैंने ना लोगों से पूछा थोड़ा बहुत इधर उधर कि अच्छा आप एमटेक, कुछ लोग अगर इंडस्ट्री में है तो आपका पैकेज कितने के अराउंड है। एंड देन आई मेड अ कैलकुलेशन, अच्छा मैं एमटेक करने के बाद भी ये इतना कमा रहे हैं, मैं बीटेक करने के 2 साल का एक्सपीरियंस लेके भी मैं इतना कमा रही हूँ। वो हो जाता है कि आपने जो डिसीजन लिया वो किस तरह से लिया और क्या सोच के लिया। रही बात आप जो कह रहे हैं कि मैंने रोल स्विच किया और उसके बाद मेरी कंपनसेशन बढ़ी या वो चीजें, तो वो मुझे लगता है अगेन इट कम्स टू ना कि कंपनी, मेरे को कुछ होते हैं कुछ रोल्स में, ऑब्वियसली मैनेजरियल रोल्स में वो थोड़ा सा ज्यादा पे करते हैं, बट मैनेजरियल रोल्स कम्स कि आपको एक्सपीरियंस होएगा वो तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो उस हिसाब से चीजें मैनेज होती हैं। अगर मैं पहले से ही बीए रोल में जाती तभी भी मैं स्टार्ट तो मैं कम से ही करती, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। धीरे धीरे ही वैसी चीजें बढ़ती हैं।
एज अ फ्रेशर कोई अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, एज अ फ्रेशर वो चाहते हैं कि बीए में परस्यू करें, तो कौन सी ऐसी चीज़ें आप एडवाइस करना चाहोगे? एज अ फ्रेशर तो उनको कुछ सर्टिफिकेशंस, जैसे मे बी अभी एजाइल का बहुत है, तो एजाइल में आप स्क्रम से रिलेटेड कैनबैन है, देयर इज सेफ एजाइल, स्केल्ड एजाइल, तो ऐसी कुछ सर्टिफिकेशन हैंडी होना इज लाइक ऑलवेज अ प्लस। जो भी बीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं कि एक बीए क्या करते हैं या क्या डिलीवरेबल्स, जो भी मैंने आपको बताया था, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अलग अलग प्रोसेसेस या बीआरडीज, एनएफआरस, ये सारी चीजें, वर्क फ्लो डायग्राम, यूज केसेस, ये जो डिलीवरेबल्स बनाते हैं, रीड अबाउट देम, लर्न अबाउट देम कि कोई चीज कैसे होती है, जो टूल्स भी यूज कर रहे हैं। और अभी तो एआई के टाइम पे थोड़ा बहुत एआई, अगर आपने स्टार्ट करना है एजाइल की कोई सर्टिफिकेशंस कर सकते हो आप। बीए की जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लर्न अबाउट देम, प्लस अगर आपके पास थोड़ा सा कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड है, लर्न मे बी वन टेक्नोलॉजी, कुछ भी स्टार्ट विद दैट, वो आपको हेल्प करेगा। ऑनेस्टली कंपनीज देखती है कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। अगर आपने सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं तो दैट ऑलवेज एड्स एज अ प्लस, जो दिखता है वो बिकता वाली बात है, तो इट हेल्प्स। तो सर्टिफिकेशंस रियली हेल्प करते हैं, क्योंकि मतलब डेवलपमेंट्स में या फिर लोगों के पास सर्टिफिकेट्स तो होते हैं बट कहीं ना कहीं स्किल की कमी होती है। सर्टिफिकेट तो उन्होंने ले लिया बट स्किल नहीं है। स्किल नहीं, हाँ ऑब्वियसली। देखिए सर्टिफिकेशन जब भी आप करते हैं ना, तो दैट इज आपकी पढ़ाई है। पढ़ाई में आप कंसेप्ट समझ सकते हो, देख सकते हो क्या है, बट जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो वो आपका स्किल सर्टिफिकेशन से नहीं आता। सर्टिफिकेशन से आपको थोड़ी मे बी टर्म्स पता लग जाएंगे, थोड़े बहुत वेज ऑफ वर्किंग पता लग जाएंगे, बट जब तक आप एक्चुअल फील्ड में उस चीज को यूज नहीं करोगे तब तक वो आपके काम की नहीं है। कंपनीज जब हायर कर रही हैं, वो पे कर रही हैं, तो दैट इज वन फैक्टर जो वो कंसिडर करते हैं कि अच्छा इसने ये सर्टिफिकेशन कर रखी है, आता हो चाहे ना आता हो, बट दे डू हैव दैट इन द बैक ऑफ देयर माइंड। बेसिकली आप रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की बात कर रहे हो। थोड़ा सा हेल्प करता है, राइट। अब मैं आपको बताऊं, मैंने सेफ की सर्टिफिकेशन करी थी, वो दैट वाज वैलिड टिल 1 ईयर, मैंने अपने रेज्यूमे में डाला था, पर मेरे को सेफ से रिलेट कोई काम नहीं मिला। मैंने पहले जैसे कोने में किया तो चेंज एंड रिलीज मैनेजर थी, यहाँ पे आके मैं अब जो करंट मेरा प्रोजेक्ट है दैट वर्क्स ऑन सेफ, तो जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था उसके बारे में, अब मैं यहाँ पे आके जब चीजें इम्प्लीमेंट होते देखती हूँ, देन आई कैन रिलेट एंड देन इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड थिंग्स, द वेज ऑफ वर्किंग, कि अच्छा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, तो आपको फिर लगता है अच्छा आपका पढ़ा हुआ भी काम आ रहा है। एंड देन करेंटली जो चल रहा है, यू कैन एसोसिएट, यू फील ना द वैल्यू ऑफ समथिंग बीइंग डन जो आपने पहले करी थी, जब आप एक्चुअल में उसको होते हुए देखते हो तो चीजों में फर्क आता है समझने में। अभी भी कोई चीज अगर कुछ कहीं अटकती है तो आई कैन स्टिल गो बैक पे सेफ वाली वेबसाइट पे जाके आई कैन स्टिल रेफर, अच्छा ये चीजें ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे होती है। 2-3 ऐसे सर्टिफिकेशन या फिर वेबसाइट जहाँ से वो पढ़ सके। देयर इज स्क्रम और कैनबैन इज समथिंग जो मोस्टली प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहा है, तो अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो इट विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल। स्क्रम एजाइल के जो बेसिक जो मेथोडोलॉजीज हैं, लर्न अबाउट देम, क्योंकि वाटरफॉल में अब इतने प्रोजेक्ट्स नहीं चलते हैं, स्क्रम में चलते हैं, तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल दैट यू नो कि ये चीजें होती हैं। और उसके बाद ना आप आफ्टर यू रीड बाद आप एक डिसाइड भी कर सकते हो कि आपने करना क्या है। जैसे मैंने जब सेफ पढ़ा तो बीच में देयर वाज अ टाइम, जो मैंने आपको बताया पहले कि मैं स्क्रम मास्टर बनना चाहती थी। एक्चुअली मेरे को एजाइल वाले कंसेप्ट इतने अच्छे लगे थे क्योंकि उसमें देयर इज ऑल्सो अ लाइन जहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स में या कंपनीज में जहाँ प्रोजेक्ट हो रहे हैं आप लोगों को कोच कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो बिकम अ कोच, एजाइल कोच भी बन सकते हो, जहाँ आप टीम्स में जाके यू कैन टेल कि हाँ ये एजाइल वेज ऑफ वर्किंग है, आप इस तरह से इम्प्लीमेंट करो। यू हेल्प देम ले द फाउंडेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, कि आप स्क्रम में इस तरह से काम करोगे या कैनबैन में इस तरह से काम करोगे, ये टूल्स आपको चाहिए, ये चीजें आपको चाहिए। व्हेन यू रीड अबाउट थिंग्स, उसमें भी आपको अलग अलग करियर ग्रोथ मिल जाएगी, अलग अलग करियर पाथ मिल जाएंगे, एंड देन यू कैन डिसाइड कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। और ये तो रिपांशी फ्रेशर्स की बात हो गई। अब मान लो कि किसी ने 5 साल 6 साल बीए का रोल कर लिया, वो स्टिल स्टक है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए आपके क्या एडवाइस होगी? थोड़ा बहुत देखो मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं पर्सनली, जो आपका जो एक स्टैंडर्ड है, डेफिनेशन है ग्रोथ की, अगर वो मीट नहीं हो रही है तो आप थोड़ा रीड करो आपके करंट एक्सपीरियंस, आपके स्किल से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जो मे बी करंट मार्केट ट्रेंड्स हैं उसमें चाहिए, तो यू कैन स्विच। आप बीए रोल में हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाके देखो, अपने आप को थोड़ा और अपस्केल करो थोड़ा सा। मे बी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको अगर कुछ कोर्सेज करने हैं, देयर इज CSPO सर्टिफाइड स्क्रम प्रोडक्ट ओनर, ये ना एक बेसिक वाली रिक्वायरमेंट, एक सर्टिफिकेशन है। देन अलग अलग कंपनीज जो है वो भी अपने काफी फोकस्ड टाइप के सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। IBM पे आप जाके देखो, वो भी आपको प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट ओनर्स, इन सब से रिलेटेड आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो यू गो
go through them, you enroll yourself, you learn, आप उसको अपने resume में डालो, one thing, interview दो, try to make things work। और नहीं तो जो अगर आपका current role है, अगर आपने कुछ सीखा भी है ना, मे बी आप एज अ BA कुछ काम कर रहे हो, you ask for more work, you get yourself involved। अगर आप BA हो तो आपसे लोग BA वाला ही काम एक्सपेक्ट करेंगे, वो आपसे प्रोडक्ट ओनर वाला काम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बट वहां पे आपको अपने आप को ही धक्का मारना पड़ेगा कि अच्छा मैं ये करके देखता हूँ, या अपने प्रोडक्ट ओनर को हेल्प करो, डेटा लेके आओ, उनको बताओ अच्छा ये चीज ऐसे ऐसे हो सकती है। दैट इज समथिंग जो आप अपने लिए कर रहे हो। वोकल होने की जरिए। हाँ, वोकल होने की जरूरत है। प्लस अपने करंट रोल में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाइए, सो दैट अगर बाद में आपने स्विच करना है या कुछ करना है तो यू हैव समथिंग टू सेल योरसेल्फ एंड टेल कि मैंने ये किया है। इट्स नॉट जस्ट कि मेरे पास एक सर्टिफिकेशन है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है इस चीज को करने का। रिपांशी, मैं अब तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बस मैं एक थॉट चाहूँगा कि आफ्टर कोरोना चीज़ें वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट हो गई, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ भी वर्क फ्रॉम होम अभी भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि एज अ फीमेल एम्प्लॉय, एज अ वुमेन एम्प्लॉय, इसने फीमेल के लिए हेल्प किया है वर्क फ्रॉम होम, या फिर आप ऑफिस भी जा चुके हो तो ऑफिस में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ रही थी, या फिर आप घर से करने में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो मेरे को लगता है कि ऑफिस में जाके ज्यादा आती थी, बिकॉज वहाँ पे ना आप ऑफिस जा रहे हो तो आप सिर्फ काम करने जा रहे हो, वो एक फोकस होता है। जब हम घर से काम करते हैं तो हमें काम भी दिखता है, हमें कुछ बिखरा हुआ है तो वो भी दिखता है, कोई घर में आ रहा है तो वो भी दिखता है। तो टाइम, मेरे ख्याल से जो एक डेडिकेटेड टाइम, अगर आप दिन में 4 घंटे 3.5-4 घंटे आप फोकस होकर काम करोगे ना, तो आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा, रादर देन आप 8-9 घंटे 10 जगह दिमाग लगा के कर रहे हो। जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने, देयर इज अ स्कूल, कुछ ऑफिस है, हम जिम की भी बात करते हैं, तो अगर कोई जिम जाता है, जितना फोकस होके वो जिम में एक्सरसाइज करेगा, वो घर पे उतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। देयर इज अ रीजन के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। एज अ फीमेल एम्प्लॉय थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है कि चलो यार घर से काम कर रहे हैं, एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है। अभी अगर कहीं बोले ना कि ऑफिस जाना है तो लगता है यार तैयार होना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, कम्यूट करना पड़ेगा, बहुत बड़ी चीज लगने लग जाती है। ऑल्दो पहले करते थे, अब एक ये लाइफ देख ली तो ये इजी है, बट इट्स नॉट द मोस्ट प्रोडक्टिव आई वुड से। अगर मेरे को ऑप्शन मिले कि यार ऑफिस जाओ तो मैं जाऊंगी, वो इजी रहेगा, वो एक्चुअली थोड़ा फ्रूटफुल रहेगा। एंड देन यू गेट टू सोशलाइज, यू गेट टू मीट पीपल लाइक माइंडेड। आप लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये भी चल रहा है, चलो ये थोड़ा सा अपने फील्ड में ही आपको पता लगेगा कि आप क्या क्या चीजें और एक्सप्लोर कर सकते हो। घर पे बैठ के आप कंप्यूटर के थ्रू लोगों से बात कर रहे हो, दैट्स नॉट द सेम कि आप आमने सामने बैठ के किसी से बात। इस मामले में डेवलपर्स का बुरा हाल है, क्योंकि वो बेचारे कहीं किसी से कम्युनिकेट करते नहीं है, वो बन जाते हैं इंट्रोवर्ट। एटलीस्ट आप तो कम्युनिकेट करते भी हो क्लाइंट से या फिर ऑफिस वाले से। राइट, यस। थैंक यू रिपांशी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। अगर आप सभी को हमारे पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अलग अलग फील्ड से वैल्यूएबल व्यूज़ आप तक ला सकेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट पर आना एज अ गेस्ट, अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ईमेल पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे पॉडकास्ट को एप्पल पॉडकास्ट एंड स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। इंस्पायर करें, इंस्पायर हों। थैंक यू।